हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इस बुक से लिया हुआ है। बुक मैं दिखा देती हूँ आपको। RD शर्मा की ये बुक है, मैथमेटिक्स क्लास 11th। एक्चुअली ये बुक मेरे पास थी तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं उसका वीडियो मैं डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इसका टेक किया है, मतलब मैं इसका पहला क्वेश्चन करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे को डेली बनाने का मन लगा रहे और बोर ना हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं कोई भी एक टॉपिक लेती हूँ जल्दी से बोर हो जाती हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिया हुआ है x1 y1 और हमें एक Q पॉइंट दिया है। देखो हमें P और Q पॉइंट दिए हुए हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Y के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। हमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी आपको बताने वाली हूँ। और फिर हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट इसका ये है, पी क्यू पैरेलल है वाई एक्सिस से, और सेकंड पार्ट है पी क्यू पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमें एक पी पॉइंट दिया हुआ है, एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीके से हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास, आपको पता है ना क्या है, x1 और y1। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 और y2, बीच में कॉमा। तो देखो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लोगों को फिगर बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बनाने से कुछ चीज़ें आपको पहले ही समझ में आ जाएंगी। देखो ये P पॉइंट था तो मैंने एक डॉट लगा दिया और Q का डॉट लगा दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो यही डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस को आपको पता ही है, लिखेंगे PQ से। अब PQ इक्वल्स टू हमें लिखना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाओ, फिर जो भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें x का कोऑर्डिनेट उठाओ और यहां से भी x का कोऑर्डिनेट उठाओ, इसका माइनस इसको कर दो। देखो x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है, फिर प्लस का साइन आएगा। सिमिलरली जैसे हमने x के लिए लिखा है वैसे ही हम y के लिए लिख लेंगे, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स x और y1 के टर्म्स में ही दिए थे तो हमने ये डायरेक्टली लिख दिया, वरना अगर हमें जैसे यहाँ वैल्यूज दी होती तो हम वैल्यूज पुट करके PQ निकाल लेते। तो हमारा क्या PQ का डिस्टेंस आ चुका है? यस, हमें PQ का डिस्टेंस मिल गया। रुकिए एक मिनट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, वरना प्रॉब्लम होगी। फाइंड डिस्टेंस, मैं थोड़ा रफ राइटिंग में लिख रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख रही हूँ, आप लोग थोड़ा समझ जाना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ x1 y1 एंड Q जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब हमें दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन, जब आपकी PQ लाइन है वो पैरेलल होने वाली है किससे, y एक्सिस से, ठीक है। और सेकंड पार्ट है हमारा, जो आपकी PQ लाइन है वो पैरेलल होने वाली है x एक्सिस से। तो जो हमारी PQ लाइन है जो कि आपने निकाल ली, ये पैरेलल हो रही है y एक्सिस से। किससे, y एक्सिस से। तो आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस कहाँ होती है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से बनता है, ये होता है x, ये होता है y। तो y के पैरेलल है, मतलब जो हमारा PQ लाइन होगी वो PQ लाइन कुछ इस तरीके से होगी, तभी तो देखो ये y एक्सिस होती है। अगर PQ यहाँ पे है ये, तभी तो हम इसको इसके पैरेलल बोलेंगे। तो मतलब PQ हमारी इस तरीके से होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस की आखिर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो जो आपकी y एक्सिस होती है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x इक्वल्स टू 0 आते हैं कोऑर्डिनेट्स। x के कोऑर्डिनेट्स 0 रहने वाले हैं, ठीक है। क्या, x के कोऑर्डिनेट्स 0 रहने वाले हैं, तभी हमारी पैरेलल बोलते हैं हम लोग y से। तो आप क्या करने वाले हो, सेम इसी फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे, x के कोऑर्डिनेट्स को 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो इसका स्क्वायर भी 0 आएगा। समझे आप लोग। देखो पैरेलल टू y एक्सिस है तो x के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। या इस तरीके से लर्न कर लो आप लोग कि जब भी y एक्सिस का पूछेगा तो हम x 0 कर देंगे, जब x का पूछेगा तो हम y 0 कर देंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। y एक्सिस की पैरेलल था
तो हम x को 0 करेंगे। तो सेम इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करने वाले हैं, x के कोऑर्डिनेट्स को जस्ट 0 लिख देंगे और कुछ भी नहीं। ये आया, ठीक है। ये होल स्क्वायर था, ये रूट है, तो क्या स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपकी डिस्टेंस क्या आएगी, और ये डिस्टेंस हमारी पी क्यू जब पैरेलल है एक्स एक्सिस से तब आ रही है, रुकिए मैं लिख दूँ, सॉरी वाई एक्सिस से तब आ रही है ये पी क्यू व्हेन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमारी क्या आई, y2 माइनस y1। अब जब हमारी पी क्यू पैरेलल होगी एक्स एक्सिस से तो क्या आएगी, अब डायग्राम देखो चेंज होगा, डायग्राम क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये मान लो, अपने मन से ही तो मानना है, ये पैरेलल है, तो हम y के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ 0 करेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया, अगर y एक्सिस लिख के आए तो x को 0 कर दो, अगर x लिख के आए तो आप y को 0 कर दो। तो x एक्सिस लिखा हुआ है तो y के कोऑर्डिनेट्स 0 करेंगे, इधर से हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स को 0 कर देंगे। तो चलो करते हैं, यहाँ पे आया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा हमारा, देखो हम लिखेंगे ही नहीं उसको, तो इस रूट से ये कैंसिल। तो पी क्यू व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारी वैल्यू क्या आई, x2 माइनस x1। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं वो जल्दी से आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।